जिस समय राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रही रांची की ऋचा सिन्हा की सुसाइड की खबर से पूरी दुनिया वाकिफ हो रही थी, बिहार के जमुई में भी 18 साल की एक लड़की की पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में डेड बॉडी मिली, ठीक उसी तरह झूलती हुई। ऋचा की तरह ही इस मौत में भी सुसाइड की बात लगभग मान ली गई है। ऋचा कोटा में थी और वहां इस साल कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई के दौरान सुसाइड करने वालों की श्रृंखला में वह 23वीं थी, इसलिए खूब चर्चा हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वह मौन चली गई, बिना कुछ बताए। लेकिन बिहार के जमुई में 18 साल की शालिनी कुमारी ने लगभग वही बातें लिखी हैं जो ऋचा बगैर लिखे चली गई। अमर उजाला दोनों ही बच्चियों के परिवार से सांत्वना रखता है, लेकिन इन घटनाओं के दोहराव को रोकने के लिए शालिनी को इनका प्रतीक मानते हुए उसके लिखे अंतिम शब्दों को हम सामने ला रहे हैं। जान देना कितनी हिम्मत की बात है, यह हिम्मत किन परिस्थितियों में आती है और ऐसी नकारात्मक हिम्मत से बच्चे कैसे बच सकते हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले वाक्य विन्यास में जरूरी सुधार के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं शालिनी की अपने माता पिता के नाम लिखी चिट्ठी। हम जो भी करने जा रहे हैं अपने मन से करने जा रहे हैं, इसमें किसी का दबाव नहीं है। जिन लोगों को मेरे कारण परेशानी हुई उन लोगों से मैं माफी मांगती हूँ। अपनी लाइफ के बारे में क्या कहें, हम गलत नहीं थे, लेकिन वो शब्द नहीं मिल पाया जिससे खुद को सही साबित कर सके। हम इतने बुरे नहीं थे जितने आप लोग समझ रहे हैं। अपने जिंदगी के बारे में क्या बोले हम। क्लास 10th के अंदर थे, तब बहुत अच्छा नहीं कर पाए। हम मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन पता नहीं था कि पढ़ना कैसे है, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। फिर क्लास 10वीं पास कर गए तो लॉकडाउन लग गया और क्लास 11 नहीं पढ़ पाए। इसीलिए जब वहां पर क्लास 12 पढ़े तो समझने में बहुत परेशानी हो रही थी। जब बोर्ड एग्जाम 2022 में दिए थे तो एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन बढ़िया गया था। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि जितना ऑब्जेक्टिव बना सिर्फ वही सही हुआ, उससे कम नंबर आया। फिर घर में सब बोले कि हमारा विश्वास नहीं होए हो कि एक के साथ सिर्फ ऐसा हो जाए। अब हम किसको क्या समझाते। फिर टारगेट करने गए, टारगेट कर पढ़ रहे थे और साइड से बोर्ड का भी पढ़ रहे थे। तो फिर बोर्ड का एग्जाम 2023 में दिए। फिर रिजल्ट निकला तो बहुत बढ़िया तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अच्छा आया था। थोड़ा और ऑब्जेक्टिव सही हो जाता तो और अच्छा आ जाता। फिर टारगेट जब पढ़ रहे थे तो बायो के साथ मैथ भी पढ़े ताकि फिजिक्स पढ़ने में आसानी हो। हुआ भी वही, और हम खुश भी हो गए थे कि अब पढ़ाई सब समझ में आ रहा है, अब सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ लाइफ में। लेकिन फिर नीट का एग्जाम दिए और क्वेश्चन भी अच्छा आया था। मेरा इस बार सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन बढ़िया आता। हमको जितना क्वेश्चन आता था पहले बना लिए। फिर अंदाज पर टिक ज्यादा लगा दिए थे, मैं नेगेटिव ज्यादा चल गया और मार्क्स बहुत गंदा आया। फिर एग्रीकल्चर का एग्जाम दिए, एग्जाम अच्छा गया और हम बहुत खुश भी थे कि इस बार नेगेटिव ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि नीट से ज्यादा डर गए थे। नीट एग्जाम देकर आए थे तो पापा बोले कि एकरा कुछ ऐब न करे होत, तब की करते हल कुछ टिक मार देल के, इसीलिए डर गए। इस बार नेगेटिव भी ज्यादा नहीं किया, लेकिन रिजल्ट इतना गंदा दिया कि क्या बोले हम। फिर हम घर में बोले कि 1 साल और तैयारी का मौका दे दो। बोला गया कि नहीं देंगे तुमको, तुम 4-5 साल तैयारी करती रहोगी। अब 4-5 साल नहीं मांगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा। फिर मम्मी पापा बोले कि सब पढ़ता है कि नहीं, छोटू भैया बीपीएससी की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम बोले कि हिस्ट्री सिविक्स नहीं है मम्मी, ये साइंस है, इसमें टीचर के पास या कोचिंग में जाना पड़ता है। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। जब माँ बाप मेरा नहीं सुन रहे थे तो किसके पास जाते। मेरा चरित्र भी अच्छा है, इसीलिए मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मम्मी को समझाते तो बोलती थी कि इसको शादी ब्याह करके चला दीजिए, एकरा काहे ले रखे हो। पापा बोलते थे कि तोरा कहिलियो कि बढ़िया स्कूल में ना पढ़ियो, नहीं तो मन बढ़ जेतो, ई सबके खाए जेतो।
मेरी मम्मी पापा मेरा प्रॉब्लम समझने के लिए तैयार नहीं थे। हम किस से लड़ते। इसीलिए हम सोच लिए कि अब किसी से नहीं लड़ेंगे। हम तो भगवान से भी मन्नत मांगे कि भगवान 1 साल और मम्मी पापा तैयारी का मौका दे देंगे तो हम लाल कपड़ा में नारियल बांध कर चढ़ावा चढ़ाएंगे। लेकिन मेरा मन्नत पूरा ही नहीं हुआ। भगवान ही मेरा जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिए थे। क्या करते, भगवान बंद कर दिया जिंदगी का दरवाजा, माँ बाप बंद कर दिया। ये सब बात हमको सपना में भी परेशान करता था, लेकिन किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। माँ बाप आप हमको बोझ समझ लिए थे, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान से दुआ करते हैं मेरे जाने के बाद सब खुश थे। इस जिंदगी का अंत होना जरूरी था। ये जिंदगी एक काल बन गई थी, इसीलिए इसका अंत होना जरूरी था। पापा को बोलते थे कि 1 साल तैयारी करने का मौका दीजिए, तो बोले कि तुमको क्या लगता है, तोर हो जे तो तोर ना हो तो। जब माँ बाप ऐसा बोले तो हम किसके पास जाते हैं। इसीलिए इसका अंत करना जरूरी था। ये कैसे हो सकता था कि सब मेहनत करता है, सबका हो जाता है, और हम मेहनत करते हैं, पढ़ते तो मेरा नहीं होता। हम समझ गए ये जालिम दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, इसीलिए किसी के लिए नहीं जीना। अब हम दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं। शालिनी नीट पास नहीं कर सकी और पॉलिटेक्निक करने के लिए लाई गई। हॉस्टल में आने के बाद पहला कमरा अव्यवस्थित बताया, दूसरे कमरे की भीड़ में पढ़ना मुश्किल बताया, तीसरे कमरे में गई और इस पत्र के साथ उसकी डेड बॉडी मिली। इस बारे में मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार कहते हैं कि यह समस्या कोटा में जन्म लेने वाली नहीं, हर उस घर में इस समस्या का जन्म हो जाता है जहां माता पिता बच्चे की क्षमता और उसकी पसंद नापसंद समझे बगैर उस पर अपनी महत्वाकांक्षा थोपते हैं, जहां दूसरे के बच्चों को अच्छा और अपने बच्चों को कमजोर बताकर अभिभावक उसे खुद कमजोर करते हैं, जहां बच्चे और अभिभावक के बीच बेहद सहज संवाद नहीं होता है। कब इन तीनों में से किसी या सभी समस्या का जन्म हो जाए पता नहीं चलता। आगे चलकर बच्चा दबा हुआ महसूस करता है। वह या तो अपनी हार में माता पिता की हार समझ उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत छोड़ देता है, या फिर अपनी असफलता को बाकी परिस्थितियों से जोड़कर देखते हुए बुरा फैसला ले लेता है। तो क्या माँ बाप बच्चों को खुली छूट दे दें इस डर से? शालिनी की चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर मनोज कहते हैं कि अभिभावकों को अपनी संतान से स्वस्थ संवाद रखना चाहिए। बच्चों के मन में स्थायी भाव विकसित करना चाहिए कि वह अपने परिवार के लिए अनमोल है। इसलिए लक्ष्य का संभव या असंभव होना तय करते समय अभिभावकों से वह खुलकर बात करें। अपना अधिकतम प्रयास ही उनके हाथ में है। हाँ, इस प्रयास से पहले लक्ष्य चुनते समय ही खुलकर बात होनी चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।